हेलो दोस्तों, वेलकम टू अपर तक क्लास 12 की मैथमेटिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। क्लास 12 में मेरे प्यारे भी आपका चल रहा था चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हम क्लास 12 में आपका क्लास 12 मैथमेटिक्स में आज स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर नंबर 10 सदिश बीजगणित वेक्टर अलजेब्रा। मेरे प्यारे दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए, ठीक है। इसके हम महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो बोर्ड एग्जाम 2023 में आने के पूरे चांसेस हैं, वो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। आने वाले 3 से 4 लेक्चर में आपको सदिश बीजगणित के जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। इसके पहले आपके जितने चैप्टर्स हैं चैप्टर नंबर 10 के पहले वो सभी हो रखे हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत कर लेते हैं अपने क्वेश्चंस को। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि सदिश ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों इस लेक्चर से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा और मात्रक सदिश से क्वेश्चन आपके सेट हर साल मात्रक सदिश से क्वेश्चन आता भी है, ठीक है। मैं जो क्वेश्चन आज कराने वाला हूं यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा इसी वीडियो से, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कहा गया है अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। तो देखो मात्रक सदिश अगर कह देगा तो बहुत आसान है मेरे प्यारे भाई। मात्रक सदिश का फॉर्मूला होता है कि ए कैप बराबर ए वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ ए वेक्टर। अगर ये फॉर्मूला आपको पता है तो आपका काम बहुत ही आसानी से हो जाएगा। देखो ए कैप आपको निकालना है और ए कैप को ही आपको मात्रक सदिश कहा जाता है। ए वेक्टर आपको देखो यहाँ पर दिया ही गया है। अब देखो आपको काम क्या है, मॉड ऑफ ए वेक्टर का। तो मॉड ऑफ ए वेक्टर कैसे निकलेगा, देखो जो आपका क्वेश्चन दिया गया है ए वेक्टर आपका है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस का k कैप, यही है आपका। देखो किसी भी वेक्टर को लिखने का एक फॉर्मेट क्या होता है, जैसे ए वेक्टर अगर आपको दिया गया है तो इसका जो व्यापक रूप होगा तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ai कैप प्लस bj कैप। एक मैं बता देता हूँ फिर मैं आपको आगे से डायरेक्ट कर दूंगा, ठीक है। ck कैप यही तो होता है। तो मेरे प्यारे भाई अगर आप इसका गुणा कराएं, किसी भी वेक्टर को लिखने का एक व्यापक रूप ये होता है। तो मेरे प्यारे भाई अगर आप इसका तुलना कराएं तो यहाँ से a बराबर कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, b बराबर कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, c बराबर कितना मिलेगा। हम गुणांक लेते हैं, i का गुणांक क्या है, j का गुणांक क्या है, k का गुणांक क्या है। तो k का गुणांक कितना 1 है, तो a b और c का मान निकल गया। अब देखिए आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए मॉड ऑफ ए वेक्टर। तो मॉड ऑफ ए वेक्टर निकालने का फॉर्मूला ये होता है कि रूट के अंदर जो i j k का कॉफिशिएंट है इसका स्क्वायर कर दो, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। स्क्वायर करके क्या करना है, जोड़ लेना है और अंडर रूट ले लेना है। तो मेरे प्यारे भाई यहाँ से मॉड ऑफ ए वेक्टर जो है वो क्या हो जाएगा, रूट के अंदर ए स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। देखो एक क्वेश्चन मैं पूरा लिख के बताता हूँ, इसके बाद जो भी क्वेश्चन इससे बन सकते हैं वो मैं आपको डायरेक्ट कराऊंगा। 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो गया प्लस का 1 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि सी का स्क्वायर है ना तो 1 का स्क्वायर हो गया। तो मॉड ऑफ ए वेक्टर कितना हो गया, मॉड ऑफ ए वेक्टर हो गया 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 9 1 10 4 14। तो मॉड ऑफ ए वेक्टर कितना हो जाएगा 14, ठीक है मेरी प्यारी 14, ये आपका हो गया। अब देखिए आपको फॉर्मूला पता है, क्या निकालना है आपको, मात्रक सदिश ए कैप बराबर ए वेक्टर आपको यहाँ पर दिया गया है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस का k कैप अपॉन में क्या होता है मॉड ऑफ ए वेक्टर। मॉड ऑफ ए वेक्टर है रूट के अंदर 14। तो ए वेक्टर देखो इसको आप ऐसे छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप अलग अलग भी कर सकते हैं, जैसे कैसे, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2/√14i कैप प्लस 3/√14 j कैप प्लस k कैप अपॉन में रूट के अंदर 14। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या निकालना था, ए कैप। ए कैप का मतलब होता है मात्रक सदिश। तो मेरे प्यारे भाई मात्रक सदिश से अगर क्वेश्चन कोई भी आता है, मान लो यहाँ पर थोड़ा सा डाटा बदल के दे दिया जाएगा तो आप कर सकते हैं। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस लेक्चर से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। इसको आप नोट कर लें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि सदिश ए वेक्टर बराबर i कैप माइनस 2j कैप के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 7 इकाई है। मेरे प्यारे दोस्तों ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपने किया जहां पर कहा था मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए डायरेक्ट, और एक क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 7 इकाई है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब मेरे प्यारे भाई ये हो गया कि यहाँ से आपको ए कैप बराबर क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया कि ए वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ ए वेक्टर, ये आपको निकालना है। निकालने के बाद ये आपका आंसर नहीं होगा कि ए कैप निकाल लो आंसर हो गया, नहीं। यहाँ पूछा गया है एक ऐसा सदिश ज्ञात है जिसका परिमाण 7 इकाई है।
मतलब यहाँ से आपको 7a कैप का मान पूछा है, इसका मान आपको निकालना है। ठीक है, तो कैसे आएगा, पहले हम a कैप का मान निकाल लें, फिर 7 से गुणा करा देंगे, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे समझते हैं। देखो यहाँ पर आप जानते हैं कि अगर a कैप बराबर क्या है, a वेक्टर है, तो a वेक्टर देखो यहाँ पर i होता है, j होता है, k होता है ना, i j k ही तो होता है, तो k नहीं दिया गया तो k 0 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर ये हो गया आपका कि जो a वेक्टर आपका है वो i कैप माइनस का 2j कैप प्लस का 0 k कैप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। अगर k नहीं दिया गया या j नहीं दिया होता तो हम 0 k लिख सकते, कोई तकलीफ हमको नहीं है। अब देखो अपॉन में मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि पहला क्वेश्चन मैंने आपको डिफाइन करके बताया है। मॉड ऑफ ए वेक्टर कैसे निकलेगा, हम अंडर रूट ले लेंगे और जो आपका ए वेक्टर दिया गया है इनके कोफिशिएंट का स्क्वायर करके जोड़ देंगे। तो मेरे प्यारे भाई देखो यही तो आपका ए वेक्टर है, तो आई का कोफिशिएंट कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर कर देते हैं, प्लस सिंबल लगाएंगे। जे का गुणांक, कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है गुणांक, जे का गुणांक कितना है -2, तो देखो -2 का होल स्क्वायर कर देते हैं, प्लस अच्छा के तो दिया ही नहीं गया था, हमने अपने आप से 0 लगाया है, इसको 0 का स्क्वायर लिखो या ना लिखो, हमने केवल समझाने के लिए आपको क्या कि आप कन्फ्यूज़न में ना रहें। ठीक है, ये आई कैप हो गया माइनस का 2j कैप हो गया, ये 0 के कैप का कोई मतलब नहीं है। अब देखो नीचे क्या हो जाएगा, नीचे रूट के अंदर देखो -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और 4 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 4 1 क्या हो जाएगा 5, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा रूट के अंदर 5। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो यहाँ से आप a कैप की वैल्यू निकालेंगे कितना आ जाएगा, इसको आप अलग अलग भी तो कर सकते हैं, तो 1/√5 आई कैप माइनस का 2/√5 जे कैप, ये लिख सकते हैं। क्या यही आपका आंसर होगा, नहीं, क्योंकि आपको निकालना क्या है 7a कैप, 7a कैप का मान निकालना है, तो 7 आप ऐसे लिख लें। a कैप अभी आपने निकाला यहाँ से 1/ क्या है √5, 1/√5 आई कैप माइनस का 2/√5 जे कैप। अब देखो ये जो आपका 7 बाहर इसको अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, तो देखो 7, देखो इसमें भी आपका i में भी 7 का मल्टीप्लाई होगा और j में भी 7 का मल्टीप्लाई होगा, तो 7 1 जा 7, 7 अपॉन में 5 आई कैप हो जाएगा, माइनस 7 2 जा 14 अपॉन में रूट के अंदर 5 जे कैप हो जाएगा, और यही आपका मेरे प्यारे दोस्तों फाइनल आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका देखते हैं 3 नंबर। दर्शाइए कि बिंदु ए बी और सी वेक्टर आपको दिया गया है, एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। मेरे प्यारे भाई देखो समकोण त्रिभुज का शीर्ष जब भी आपसे कहेगा तो एक कंसेप्ट बताता हूँ, उसको आपको याद रख लेना है। ये एक समकोण त्रिभुज है, मान लो ये ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी बिंदु हो गया। ठीक है, समकोण त्रिभुज के शीर्ष आपको कहेगा तो देखो आपको पाइथागोरस थ्योरम पता होगा कि ए सी का स्क्वायर बराबर क्या होता है, बाकी दोनों भुजाओं के स्क्वायर के बराबर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यही तो होता है। अगर मान लो मैं आपको मॉड लगा देता हूँ, मॉड मॉड मॉड, कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, हमने जो काम इक्वल के इधर किया वही काम इक्वल के इधर किया, तो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम बड़ी भुजा जो आपकी कर्ण होगी, सबसे बड़ी भुजा कर्ण ही होगी ना, तो अगर हम कर्ण का स्क्वायर करें और बाकी दोनों भुजाओं के स्क्वायर का योग कर्ण के बराबर आ गया, तो इसका मतलब हमारा जो समकोण त्रिभुज हो जाएगा ना, यही तो होता है समकोण त्रिभुज, यही तो होता है कि अगर कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो गया, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर आ गया, तो पाइथागोरस प्रूफ हो गया और समकोण त्रिभुज भी प्रूफ हो जाएगा ना। तो यहाँ पर भी वही करना है कि एक बड़ी भुजा आएगी, उसका अगर हम मॉड लेकर स्क्वायर करते हैं, जो मान आएगा बाकी दोनों भुजाओं के स्क्वायर के अगर सम के बराबर आ गया तो बात बन जाएगा। ये कंसेप्ट आपको याद रखना है, नहीं रख पाते हैं याद कराता हूँ। ठीक है, देखो कैसे, देखो सबसे पहले क्या काम करेंगे आप, ए बी वैक्टर निकालो। ये आपको ए बी सी दिया गया है, देखो एक कंसेप्ट ये भी है, कभी भी से मान लो आपको ए बी वैक्टर निकालना रहता है तो आप क्या करते हैं, हम लास्ट वाले में से पहला वाला घटाते हैं, मतलब करते हैं हम ओ बी वैक्टर माइनस का ओ ए वैक्टर। तो क्यों बार बार ये चीज़ें लिखें, हम डायरेक्ट करते हैं कि आपको देखो ए बी, तो लास्ट वाला जो आपका होगा बी वैक्टर, बी में से ए को घटाएंगे, जैसे आपको ए बी हो गया, अब आपको क्या चाहिए बी सी भी तो चाहिए, ए बी बी सी सी ए, बी सी वैक्टर भी चाहिए ना, यही तो होगा। तो क्या करेंगे हम सी में से बी को घटाएंगे। अगर मान लो आपको सी ए वैक्टर चाहिए, ए बी बी सी सी ए भी तो चाहिए, जैसे ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो यहाँ से आपको शीर्ष बताना है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ए बी बी सी सी ए, हमको तीनों चाहिए ना। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि जो आपका ए वाला वेक्टर है उसमें से हम क्या करेंगे सी को घटाएंगे। तो देखो घटाएंगे ना, याद रखना घटाएंगे मेरे प्यारे, माइनस करेंगे। तो ए बी वेक्टर आपको निकालना है, तो ए ये है बी ए, तो क्या करेंगे बी में से ए वाले को घटाएंगे, मतलब गुणांक जो आपका है वो देखो यहाँ पर आई का गुणांक कितना है 1 लिख लेते हैं, माइनस का चिन्ह लगे क्योंकि क्या करते हैं घटाते हैं। आई का गुणांक यहाँ पर कितना है 2 है, तो 1 - 2 क्या हो जाएगा आई कैप हो जाएगा, बीच में सिंबल प्लस का लगेगा, ठीक बात है।
अब देखो यहाँ पर जे कितना है, जे का गुणांक कितना है, -3, तो -3 लिख लेते हैं। देखो हम घटाते हैं, माइनस का चिन्ह लगाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जे का गुणांक कितना है, -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये प्लस का हो जाएगा जे कैप, प्लस का सिंबल लगाते हैं। के कितना है, -5 है। यहाँ पर के का गुणांक कितना है, देखो हम घटाते हैं ना, ठीक है। यहाँ के का गुणांक कितना है, +1, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका एक ही हो जाएगा और ये आपका के कैप हो जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। देखो 1 में -2 कराएंगे कितना हो जाएगा, माइनस का आई कैप हो जाएगा, माइनस का आई कैप हो गया। देखो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो -3 + 1 -2 आएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो हो जाएगा -2 जे कैप। यहाँ पर आप देख पाएंगे तो देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो 5 1 6 हो जाएगा, माइनस देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, आप जोड़ घटा लेना, 6 के कैप हो गया ये। अब देखो आपको बी सी भी चाहिए, मतलब हम सी में से बी को घटाएंगे, तो देखो 3 है, आई का गुणांक कितना है यहाँ पर, 3 लिख लेंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पर आई का गुणांक कितना है, 1, तो 1 लिख लेते हैं, ये आपका आई कैप हो जाएगा प्लस का। जे वाला देखते हैं, जे का गुणांक कितना है, -4 है। यहाँ पर जे का गुणांक कितना है, -3 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा जे कैप प्लस का। के का गुणांक देखते हैं, के का गुणांक कितना है पर, -4, माइनस आपका क्वेश्चन में ही होता है। अब यहाँ पर देखो मतलब फार्मूले में होता है। अब यहाँ पर के का गुणांक कितना है, -5, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये हो जाएगा आपका के कैप, ठीक बात है। 3 में से 1 घटाएंगे 2 आएगा, मतलब 2 आई कैप हो गया। यहाँ पर देखो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, 4 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा, -1, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, यह हो जाएगा आपका जे कैप। यहाँ पर देखो वही बात बनेगी, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, लेकिन अब की बार देखो मेरे प्यारे भाई, चिन्ह बड़ी वाली संख्या के सामने लगता है, तो बड़ी संख्या के सामने क्या है, प्लस, तो प्लस लगेगा, मतलब ये आपका हो जाएगा प्लस का के कैप, ठीक बात है। ये बात आप समझ पाए होंगे। सी ए का स्क्वायर निकालना है आपको, तो यहाँ पर देखो सी ए कह रहा है ना, तो मतलब ए में से हम सी को घटाते हैं मेरे प्यारे भाई, ठीक है। हमने आपको बताया कि लास्ट वाले में से हम ए पहले वाले को घटाते हैं, मतलब ए माइनस सी कराएंगे। तो यहाँ पर देखो आई का गुणांक कितना है, 2, तो 2 लिख लेंगे, माइनस स्क्वायर आपके प्लस फॉर्मूले में होता है। यहाँ पर आई का गुणांक कितना है, 3, तो 2 - 3 आई कैप हो जाएगा प्लस का। यहाँ पर देखो जे का गुणांक कितना है, -1 लिख लेते हैं। यहाँ पर जे का गुणांक कितना है, -4, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, जे कैप हो जाएगा प्लस। यहाँ पर देखो के का गुणांक कितना हो जाएगा, 1 लिख लेते हैं। यहाँ पर के का गुणांक कितना है, -4, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, के कैप हो जाएगा। यहाँ पर देखो 2 - 3 कितना हो जाएगा, माइनस का आई कैप हो जाएगा। यहाँ देखो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो 4 में से 1 घटाएं कितना आएगा, 3, तो इसको प्लस का 3 जे कैप लिख सकते हैं, 3 जे कैप। यहाँ पर देखो 4 1 5, तो ये प्लस का 5 के कैप हो जाएगा, ठीक बात है। अब मैंने आपको बताया कि ये जो आपका ए बी है ना, इसका क्या लेना पड़ेगा आपको, मॉड। तो मॉड ऑफ अगर ए बी वेक्टर आप निकालेंगे, मॉड ऑफ ए बी वेक्टर का होल स्क्वायर निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर का क्या करेंगे हम, अंडर रूट ऑफ ये आई जे के कॉफिशिएंट के स्क्वायर करके जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये तो होता है मॉड निकालते हैं ऐसे, तो ये माइनस का 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का ये माइनस का 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस का माइनस का 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आपको मिल जाएगा, ये -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 36 4 40 से 41 हो गया, मतलब रूट के अंदर ये आपका 41 आ जाएगा। अब 41 कोई परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, तो रूट के अंदर ही हम छोड़ेंगे, ठीक बात है। जैसे अगर 36 हो जाता तो 6 ले लेते, 25 हो जाता तो 5 लेते, लेकिन 41 क्या है, 41 कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यहाँ से देखो मॉड ऑफ बी सी निकालना पड़ेगा आपको क्या निकालना पड़ेगा, मॉड ऑफ, ये स्क्वायर नहीं होता ना यहाँ पर, क्योंकि जब आप यहाँ अंडर रूट ले लेंगे तो स्क्वायर का कोई काम थोड़ी है। तो मॉड ऑफ बी सी आप वेक्टर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट। अगर यहाँ पर रूट ना लगाते तो यहाँ पर ए मॉड ऑफ ए बी का स्क्वायर होता, यहाँ पर आप रूट लगा रहे हैं ना, तो नहीं होगा, ठीक बात है। तो यहाँ पर मेरे प्यारे भाई क्या हो जाएगा, बी सी अगर आप निकालेंगे तो रूट के अंदर जो आपने निकाला यहाँ पर बी सी वेक्टर, उसका स्क्वायर करके जोड़ दो, मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस -1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ये जो आपका 2i माइनस का जे कैप प्लस का के कैप है, इनके गुणांकों को स्क्वायर करके जोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे 2 का स्क्वायर 4 होता है, -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, मतलब ये आपका आ गया 4 1 5 1 6। यहाँ से आपको मॉड ऑफ सी ए वेक्टर अगर आपको निकालना हो तो कैसे हो जाएगा, जो आपने सी ए वेक्टर निकाला उनके गुणांकों का स्क्वायर करके जोड़ दो। ये -1 का स्क्वायर हो गया, ये 3 का स्क्वायर हो गया,
ये आपका 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक बात है। तो कैसे आएगा यहाँ से देखो, रूट के अंदर -1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो यहाँ से 9 1 10, 25 10 35 हो गया। 25 10 कितना हो गया? 35। मेरे प्यारे भाई एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ से निकालूँ क्या, ए बी मॉड ऑफ ए बी के स्क्वायर, मॉड ऑफ ए बी का स्क्वायर निकालूँ तो देखो ये यहाँ पर देखो, जब आप मॉड ऑफ ए बी अगर आप निकाल रहे हैं तो रूट के अंदर 41 है, अगर स्क्वायर निकालूँ कितना हो जाएगा? 41 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से मॉड ऑफ बी सी का वेक्टर का स्क्वायर निकालूँ तो यहाँ पर रूट में है तो रूट हट जाएगा, 6 आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर मॉड ऑफ सी ए वेक्टर निकालूँ तो रूट हट जाएगा, मतलब आपका आ जाएगा, स्क्वायर निकालूँ तो ये आपका आ जाएगा 35। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो आपका यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, मैं मान के चलता हूँ, यहाँ पर आपको एक चीज़ दिख रहा है कि जो आपका मॉड ऑफ ए बी का स्क्वायर है वो बराबर किसके है? वो बराबर है आपके बी सी के स्क्वायर के, बी सी वेक्टर के स्क्वायर के प्लस सी ए वेक्टर के स्क्वायर के। देखो यहाँ पर अगर आप 35 6 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 41। मतलब ए बी का स्क्वायर देखो यहाँ पर ये 41 है बराबर, देखो ये 6 आपका है और ये आपका 35 है, जोड़ेंगे तो बराबर आ रहा है ना, बराबर आ रहा है कि नहीं? अपन जी बिल्कुल आ रहा है। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे कि अतः समकोण त्रिभुज के, जो आपका ये वेक्टर दिया गया है बिंदु ए बी सी, ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है, क्या है? शीर्ष हैं मेरे प्यारे भाई। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में ये कंडीशन बताई थी। ठीक है, पेपर में कई बार आया है, इस बार भी आने के पूरे चांसेस हैं। ये क्वेश्चन आप किसी भी साल में देख लेना, 1 2 3 सेट में जरूर ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, यही सेम डाटा। ठीक है, इसको आप नोट कर लें। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। कह रहा है कि दो सदिशों ए वेक्टर और बी वेक्टर के परिमाण क्रमशः 1 और 2 हैं। देखो जो चीज़ें दिया गया वो लिख लेना है। क्या दिया गया है? ए वेक्टर परिमाण, मॉड ऑफ ए वेक्टर आपको दिया गया 1, मॉड ऑफ बी वेक्टर आपको दिया गया है 2। अब कह रहा है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या है? 1 है। मेरे प्यारे भाई कह रहा है इन सदिशों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन पेपर में फिक्स है आना यहाँ से। ठीक है, कोण निकालने वाला जरूर आएगा, एंगल निकालने का। तो कोण निकाला कैसे जाता है? थीटा बराबर कॉस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर। ये आसान क्वेश्चन है आपका। क्या पता आपने क्वेश्चन जो पढ़ा रहा हो वो कॉस थीटा यहाँ पर ना हो करके, मतलब कॉस इनवर्स यहाँ पर ना हो करके कॉस थीटा बराबर इस प्रकार से दिया गया है। चाहे कॉस थीटा बराबर ये लिखें, चाहे थीटा बराबर कॉस इनवर्स ये लिखें, कोई दिक्कत नहीं है, हम ऐसे लिख लेते हैं। चलो, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपको डायरेक्ट 1 दिया गया है तो 1 लिख लेते हैं, अपॉन में मॉड ऑफ ए वेक्टर यहाँ पर 1 है, मॉड ऑफ ए वेक्टर 2 है, मतलब 1 गुणे में 2 यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1/1 2 2, 1/2 हो जाएगा। मेरे प्यारे भी कॉस थीटा मतलब कॉस में 1/2 किसका मान होता है? तो ये होता है π/3 का मान। तो कॉस π/3 को आप 1/2 लिख सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। देखो यहाँ से कॉस कैंसिल हो जाएगा, थीटा बराबर कितना आ जाएगा? π/3। यही मेरे प्यारे भाई फाइनल आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप नोट कर सकते हैं। फिर हम क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5वां देख लेते हैं। कह रहा है कि सदिश ए वेक्टर आपको दिया गया, बी वेक्टर दिया गया, बीच के कोण का मान पूछा, मतलब बीच का कोण क्या होता है? थीटा बराबर क्या होता है? कॉस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ ए वेक्टर और मॉड ऑफ बी वेक्टर। ठीक है मेरे प्यारे भाई, मतलब वहाँ पर आपको सभी चीज़ें गिवन थी, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें अगर देखो, चाहे क्वेश्चन नंबर 4 जो मैंने आपको कराया वो आ जाए तो कर सकते हैं उस प्रकार से। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5वां हमने लिया, जहाँ पर आपको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालना पड़ेगा, मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर भी निकालना पड़ेगा, वो भी क्वेश्चन मैं आपको करा दे रहा हूँ। ठीक है, देखो तो थीटा बराबर डायरेक्ट करते हैं कॉस इनवर्स ए वेक्टर कितना है आपका? आई प्लस जे माइनस के, डॉट लगाएंगे। बी वेक्टर कितना दिया गया? आई माइनस का जे प्लस का के। ठीक बात है। अपॉन में देखो, अपॉन में मॉड ऑफ ए वेक्टर कैसे निकलेगा? जो ए वेक्टर का कोफिशिएंट है उनके स्क्वायर का जोड़ करके अंडर रूट ले लो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर, आई कितना? 1 का स्क्वायर है, जे कितना है? 1 का स्क्वायर है, के कितना है? माइनस का 1 का स्क्वायर है। लिख लिया हमने, मॉड ऑफ ए वेक्टर हमने निकाल लिया। अब देखो यहाँ पर प्लस नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर क्या है? गुणा है ना, तो गुणा हो जाएगा। अपॉन में क्या हो जाएगा? बी वेक्टर के गुणांकों का स्क्वायर करके आप जोड़ दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये 1 का स्क्वायर, आई का कोफिशिएंट कितना? 1 है,
जे का कितना है माइनस का 1 का होल स्क्वायर, प्लस का कितना है प्लस का 1 है, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, ये हो गया आपका। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे थीटा बराबर क्या है आपका कॉस इनवर्स, थीटा बराबर कॉस इनवर्स है आपका। देखो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट में हम आई का गुणा करा देंगे, जे का गुणा करा देंगे, के का गुणा करा देंगे, बस काम खत्म। क्योंकि आप जानते हैं कि आई डॉट जे क्या होता है 0 होता है, आई डॉट के क्या होता है 0 हो जाता है, तो कोई मतलब नहीं है, हम केवल सेम से गुणा कराएंगे बस। तो देखो आई गुणे में, देखो आप जानते हैं कि आई डॉट आई क्या होता है 1 होता है, जे डॉट जे भी 1 होता है, के डॉट के भी, के गुणा नहीं क्रॉस नहीं, के डॉट के भी 1 होता है ना, एक ही तो होता है आपका, एक ही तो होता है मेरे प्यारे भाई। इसके बाद कोई होगा, मान लो आई डॉट जे ये भी 0 हो जाएगा, आई डॉट के ये भी आपका 0 हो जाएगा, के डॉट आई, मतलब इस प्रकार से जो भी होगा आपका वो 0 ही आएगा। तो एक कम क्या हो जाएगा 1, आई डॉट आई क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखो जे डॉट जे क्या होता है 1 होता है, लेकिन माइनस है तो माइनस का 1 हो जाएगा, के डॉट के कितना होता है 1 होता है, लेकिन माइनस से आ गया तो माइनस का 1 हो जाएगा, अपॉन में सही से लिख लेते हैं 1 माइनस का 1 माइनस का 1, ठीक बात है। 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर कितना हो जाता है 1 1 1 3, रूट 3 हो गया। यहाँ पर नीचे गुणा ही रहेगा, ठीक है, यहाँ पर भी वही आएगा 3 हो जाता है मेरे प्यारे भी। देखो प्लस माइनस क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आपको देखो कॉस इनवर्स, ऊपर माइनस का 1 बचा, नीचे क्या बचा रूट 3 गुणे रूट 3 क्या होता है 3 होता है। तो यहाँ से आपका आ गया थीटा बराबर कॉस इनवर्स माइनस का 1/3। अब देखो कॉस में माइनस 1/3 किसी की वैल्यू होती नहीं है, तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, काम खत्म। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है सेम चीज़ का गुणा कराएंगे तो 1 आता है, ठीक बात है, अदर का कराएंगे तो 0 आ जाएगा। मेरे प्यारे भाई आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगर आप सभी को ये सभी क्वेश्चन समझ में आए, मैंने बहुत आराम से आपको कराया है कि हर चीज़ आपको डिफाइन करके बताया यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा हमको जुकाम भी है, थोड़े में बोलने में दिक्कत भी हो रहा है क्योंकि गला सूख भी रहा है ना, तो इस वजह से थोड़ा सा कभी कभी लैंग्वेज हमारी समझ में आपको नहीं आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 दिन बाद सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, हमें लगता है बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया। आज के लिए मेरे प्यारे भाई इतना ही रखते हैं। अगर आप सभी को ये सभी क्वेश्चन समझ में आए हैं, आप नए स्टूडेंट हैं, तो मेरे प्यारे भी चैनल को सब्सक्राइब आप कर देना, क्योंकि आप सब्सक्राइब वगैरह करते हैं तो हम आपके लिए और वीडियोज़ ड्राइंग करा पाते हैं, ठीक है, प्रोवाइड करा पाते हैं। तो आप शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। कोई दिक्कत प्रॉब्लम परेशानी होगी तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आप आए, थैंक यू भाई।